एक दलित बुजुर्ग 2004 तक जीवित था। उसे 19 साल पहले 1985 में मृत बताकर द्वारका प्रसाद अग्रवाल ने उसके 2 खेत हड़प लिए और उसकी रजिस्ट्री फर्जी तरीके से पत्नी मनोरमा देवी के नाम करा दी। इसका खुलासा दलित बुजुर्ग के पोते ने किया और 40 साल पहले अपने दादा के साथ हुई ठगी को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। यह पूरा मामला एक दलित बुजुर्ग हीरालाल पिता रामलाल यादव की बेशकीमती खेत हड़पने का है। 40 साल पहले गेहूं का व्यापार करने वाले भगाना निवासी द्वारका प्रसाद अग्रवाल ने दलित बुजुर्ग हीरालाल पिता रामलाल यादव के ग्राम बाग पिपलिया में 2 खेत हड़पने के लिए एक षड्यंत्र रचा। द्वारका प्रसाद अग्रवाल ने फर्जी तरीके से नंदलाल यादव नाम का एक व्यक्ति खड़ा किया और उसे हीरालाल यादव का बेटा बताकर फर्जी तरीके से रजिस्ट्री अपनी पत्नी मनोरमा देवी के नाम करा ली। 1985 में हीरालाल यादव को मृत बताया गया और नंदलाल यादव को बेटा बताया गया और जबकि हीरालाल यादव 2004 तक जिंदा था और 1996 तक अपने साथ हुई धोखाधड़ी और खेत हड़पने की शिकायत करता रहा। बाद में हीरालाल की पत्नी नारायणी बाई और बेटा शंकर लाल ने इसकी शिकायत की, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला और उनकी भी मौत हो गई। अब हीरालाल के पोता गजेंद्र यादव द्वारका प्रसाद की धोखाधड़ी का खुलासा कर फिर शिकायत कर रहा है और न्याय के लिए एक नई लड़ाई शुरू कर दी है। 1985 में मेरे दादा के साथ धोखाधड़ी हुई और जबकि मेरे दादा की मौत हुई 2004 में और 1985 में मेरे दादा को मृत्यु नामांतरण करवा लिया। क्या धोखाधड़ी क्या हुई, किस तरीके की धोखाधड़ी हुई? धोखाधड़ी है, मेरे दादा जीवित रहते हुए उनका मृत्यु नामांतरण करवा लिया और किसी नंदलाल के व्यक्ति को खड़ा करके और अपना उसका बेटा बना दिया, हीरालाल का बेटा, जबकि कोई नंदलाल का व्यक्ति कोई बेटा ही नहीं। मेरे दादा के 2 बेटे, एक का नाम शंकर लाल, एक का नाम प्रेमचंद जी। अच्छा, ये बताओ कि ये धोखाधड़ी किसने की? ये द्वारका प्रसाद अग्रवाल ने मनोरमा देवी के नाम पे करा ली। उसको ये कौन है मनोरमा देवी अग्रवाल? ये उनकी पत्नी द्वारका प्रसाद अग्रवाल की। अच्छा, क्या हुआ था सर? वो धोखाधड़ी हुई हमारे साथ में सन 85 से लेकर 2004 तक तो मेरे दादा जिंदा थे। हाँ। और सन 85 में मृत्यु नामांतरण करवा लिया, जबकि कोई नंदलाल को नाम से खड़ा करके, नंदलाल तो हमारे परिवार में कोई भी नहीं है और खाली मेरे दादा के 2 बेटे, एक का नाम शंकर लाल, एक का नाम प्रेमचंद जी। तो इस मामले में पहले शिकायत की गई थी? मेरे दादा ने भी कई जगह शिकायत करी। अच्छा, जीवित रहते समय? जीवित रहते समय कई जगह से बुजुर्ग थे सर, ज़्यादा क्या तबीयत भी बिगड़ गई थी फिर उनकी, तो उस वजह से क्या फिर वो उठा चला भी नहीं जाता था उनसे। तो ये आपके पास जो दस्तावेज है इससे पता चला है? हाँ सर, ये हमारे पास दस्तावेज है, ये मृत्यु नामांतरण और ये द्वारका प्रसाद अग्रवाल के फर्जी कागज। तो कहाँ शिकायत की आपने? हमने आजस थाने में भी शिकायत करी, बघाना थाने में भी शिकायत करी, मेरे दादा ने भी कई जगह शिकायत करी, मंदसौर में भी कई जगह शिकायत करी, अन्याय थाने में शिकायत करी मेरे दादा ने भी, मेरे पापा ने भी कई जगह शिकायत करी। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। इस चक्कर में मेरे पापा ने खुद ने आत्महत्या कर ली। अच्छा, जमीन के चक्कर में। तो अभी तक जमीन नहीं मिल पाई है? अभी तक जमीन नहीं मिली। तो इसका दोषी किसे मानते हैं आप? इसके द्वारका प्रसाद अग्रवाल। द्वारका प्रसाद अग्रवाल ने जो धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा किया उसके प्रमाण दस्तावेजों में मिल रहे हैं। 20 मई 1985 को दलित हीरालाल यादव को मृत बताकर नंदलाल के नाम मृतक नामांतरण कराया गया और फिर नंदलाल से द्वारका प्रसाद ने अपनी पत्नी मनोरमा देवी के नाम रजिस्ट्री कराई और नामांतरण करा लिया। बड़ा सवाल यह है कि हीरालाल यादव के नंदलाल नाम का कोई बेटा नहीं है, तो फिर नंदलाल आया कहाँ से? दूसरा सवाल यह है कि हीरालाल यादव जब 2004 तक जीवित था तो 1985 में मरा कैसे? इसको लेकर अब खुलासा हो रहा है। गजेंद्र यादव कहते हैं कि इस मामले की शिकायत मेरे दादा ने 1996 तक की, उसके बाद मेरी दादी नारायणी बाई और मेरे पिता शंकर लाल यादव शिकायत करते रहे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मैं तीसरी पीढ़ी का हूँ जो इस पूरे मामले की शिकायत कर रहा हूँ। मेरी मांग है कि द्वारका प्रसाद अग्रवाल और मनोरमा देवी अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक दलित बुजुर्ग का खेत हड़प कर उन्होंने हमारे खेत पर कब्जा किया है, जो हमें दिलाया जाए। इस मामले में द्वारका प्रसाद अग्रवाल से पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में अभी कुछ नहीं बोलूँगा, पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है, मेरे वकील जवाब देंगे।